हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का एजुकेशन पैटर्न्स विद अभिषेक सर की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम बायोलॉजी की कुछ क्लासें कर चुके हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मैथ पे कुछ बात करेंगे। जैसे कि हम किसी क्लास की या किसी सब्जेक्ट के मैथ की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाली मैथ की बात करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में मैथ या रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, और तो ये क्योंकि ये हमारे स्कोरिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम, स्कोरिंग पार्ट ऑफ द एग्जाम। अगर हम आज बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे पूरी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के सिलेबस की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही आसान हैं, हमें आते भी सारे हैं, बट वे ऑफ लर्निंग एंड वे ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे सही से पता है तो हम उस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। मेनली देखो होता क्या, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। होता क्या है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, हमें नॉलेज होना चाहिए, बट अगर हमें नॉलेज है बट हम उसको एक वे में अगर नहीं सही से डाल पा रहे हैं तो हमारा क्रैक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हाई है। तो उसी चीज को हम देखेंगे कि कितनी जल्दी कितने छोटे से तरीके में माइंड में या सोचते सोचते हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या हम पेन भी चलाएं तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो इसी क्रम में आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखो आज जो हम बात करने वाले हैं सिलेबस पे बात करेंगे और नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, छोटी सी चर्चा करेंगे, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हम आज ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो एग्जाम में सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। देखते हैं बैंकिंग और एसएससी की बात करें, बैंकिंग का एक लिमिटेड जो है हमारा सिलेबस है, और मैथ की बात करें तो इसके कई सारे टॉपिक्स देखो जो इसमें मैथ का आती है एसएससी में भी आती है, बट इसमें थोड़े टॉपिक्स कम है, इसमें टॉपिक नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा है। इसकी बात करें तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में देखें अगर सारे नंबर के बारे में जानेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ जानेंगे। लेकिन हम जो अगर अपनी लाइफ में करते थे, आगे पास्ट में जो भी करते थे, क्या हमें एडिशन आता था 220 या 227 प्लस 363, ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे करें, फिर हम एक ही काम करते हैं, लिखते हैं 363 और इसको प्लस लगा के ऐड कर लेते हैं। बट हमारा वे ऑफ लर्निंग क्या होगा, वे ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हम देखेंगे 27 63, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 कंप्लीट, अगर ये 100 कंप्लीट कर रहा है तो 3 to 500 ये कंप्लीट किए, दोनों मिलके 100 कंप्लीट किए तो 600 हमारा ये आंसर हो गया। तो सोचने का तरीका सबसे ज्यादा मायने करता है, मतलब इन दोनों का 100, 3 to 5, 5 plus 100 600। तो ये सब हम कहाँ पे करेंगे, माइंड में करेंगे, और ये पुराना तरीका थोड़ा सा भूल जाएंगे। हाँ कभी कभी हाँ उसी तरीके से करना पड़ता है जब हमारे पास नंबर्स बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे नंबर्स
अनलिमिटेड हो। बट अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसको थोड़ा हार्ड मत समझिए कि ये 227 363 जब तक ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे कर नहीं पाएंगे। बट हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बस इस पे थोड़ा सा माइंड सेट करना है कि ये हमारे नंबर का एडिशन बनता कितना है। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हो गया, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये सीखना है हमें, यही सारी चीजें थोड़ी जाननी है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम बात करते चलेंगे। आज बात करते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे, देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, कैसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 5 कंपोजिट नंबर है, 5 इवेंट नंबर है, 5 ऑड नंबर है। बट इनको अगर हम नहीं जानेंगे कि ये प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर ये सब है क्या, तब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जितने भी हमारे नंबर उन्हीं को लिखते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, थर्ड बात करें होल नंबर हो गया, प्राइम नंबर, प्राइम हो गया, कंपोजिट। और जब ये सारे नंबर हम जान जाएंगे तो हमारी एक सीरीज आती है, कभी रॉन्ग नंबर ढूंढने के लिए आ जाती है, कभी फिल करने के लिए आ जाती है। बैंकिंग में ये 5 to 10 मार्क के हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए जब तक हमें नंबर सिस्टम नहीं आएगा, नंबर के बारे में हम नहीं जानेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, कंपोजिट नंबर का गैपिंग दे देता है। हमारा मान लिया ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ 2 3 4 5 6 और इनकी गैपिंग कितनी है 1 1 1 1, आगे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क बता दिए, फट से बता दिया, क्योंकि सब में 1 का गैप है, उसमें भी 1 का गैप होगा। इसी तरह कंपोजिट देगा, लेकिन हमें अगर कंपोजिट की बात ही नहीं पता, कंपोजिट नंबर होते क्या है, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। तो बस ये सारी चीजें पहले जान लेनी है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम कहीं पे गिनती कर सकें, गिनती में यूज कर सकें। जैसे हमारे पास मार्कर है, एक मार्कर है, स्केच है, 2 हो गए, ऐसे 2 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, 1 2 और आगे हैं। या फिंगर की बात कर लें 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन हम ऐसे तो कभी बोलते नहीं, 0 1 2 3 4 नहीं बोलते। तो 0 जो है क्या हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम गिनती में यूज कर सके, किसी चीज को गिनने में यूज कर सके। हमारे पास कुछ टेबल्स रखी हैं, हमसे पूछा जाए कि ये कितनी टेबल्स हैं, हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं 0 1 2 3 4 5, हम ऐसा बोलेंगे 1 2 3 4 5। तो ये नंबर कौन से, ऐसे नंबर जिनको कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनने में यूज कर सके, वो नंबर हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो हुए हमारे 1 2 3 4 इनफाइनाइट। समझ में आया। होल नंबर, होल नंबर में हमारा 0 ऐड हो जाएगा, होल नंबर में क्या 0 ऐड हो जाएगा, 0 और सारी नंबर 1 2 3 4 है, सो ऑन। कुछ समझ में आ रहा है। तो ऐसे ये हमारे नेचुरल नंबर जिनको हम कहीं गिनने में यूज कर सकते हैं, और ऐसे नंबर जिसमें हम 0 ऐड कर दें। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से बड़े हों, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और 1 से या खुद से सिर्फ डिविजिबल हों। मतलब अगर हम भाग दें तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हों और सिर्फ खुद से डिवाइड हो। तो जैसे देख लेते हैं, ये सीरीज है, मान लिया 1 2 3 4
5 6 7 8 नंबर है। एक से बड़े मतलब एक तो होगा नहीं, बोला प्राइम नंबर वो होंगे जो एक से बड़े होंगे, एक होगा नहीं। और खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, खुद से है एक से भी है, चलो ये हो गया। ये इसकी बात खत्म। 3 देखे, 3 खुद से है एक से और किसी से नहीं कट रहा, तो चलो 3 भी हो गया, ये भी खत्म। 4 एक से कटेगा, 4 से भी कटेगा, बट 2 से भी कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारा 5 देखें, 5 किसी नंबर से कटता है, हाँ एक से कटता है, खुद से कटता है, किसी से नहीं कटता, 5 हो गया। 6 हमारा 3 से भी कटता है, इसलिए ये नहीं होगा। 7 हमारा खुद से कटता है, एक से कटता है, तो 7 हो गया। आगे भी एक दो नंबर बात कर लेते हैं थोड़ा। 8 9 10 11 12 13 14 15 7 हो गया। 8 हमारा 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 5 से कटता है, 2 से कटता है। 11 हमारा किसी से नहीं कटता, सिर्फ 1 और खुद से। 12 हमारा दूसरे से भी कटता है। 13 हमारा सिर्फ इसी से, खुद से या 1 से। 14 की बात करें तो ये 2 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है, 1 से तो कटता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये। तो ऐसे ही सारे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से भी डिविजिबल हो, एक से भी डिविजिबल हो और किन्हीं दूसरी संख्याओं से भी डिविजिबल हो, और जब तक ये तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होंगी वो नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। मतलब क्या बोले, खुद से डिविजिबल हो, एक से डिविजिबल हो और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, तभी कंपोजिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितनी कंडीशन हुई? 3। बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक खुद से है, खुद ही से है केवल, तो ये तो होना नहीं है। 2 खुद से है, 1 से है, बट किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हमने बताया 3 कंडीशन हो ना, खुद 1 से हो, खुद से हो या किसी दूसरी संख्या से भी, तो ये क्या होंगे हमारे? कंपोजिट होंगे। 3 की बात करें तो खुद से है, 1 से है, तो ये भी नहीं होगा। 4 खुद से है, 2 से भी है और 1 से भी है, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, मतलब 1 से कर सकते हैं, खुद से कर ही सकते हैं, और यहाँ 2 से भी कर सकते हैं, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर। 5 केवल 1 और खुद से। 6 1 से भी है, खुद से भी है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 हो गया। 7 की बात करें तो खुद से है या 1 से है, तो इसको हटाओ। 8 देखें, 1 से भी है, खुद से भी है और 2 से भी है, तो 8 हो गया। 9 की बात करें, 1 से भी है, खुद से भी डिविजिबल, मतलब 9 1 जा 9 और 3 से भी डिविजिबल, तो 3 3 जा 9, तो 9 हो गया। ऐसे ही 10 की बात करें तो 1 से भी है, 10 खुद से भी है और एक और संख्या 2 और 5 से भी है, तो 10 भी हो गया। तो इनको काटो, ये तो खुद ही से है। 12 की बात करें तो 12 भी हमारा हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हुए? कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, तो ये रहे कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं, अभी कुछ नंबर और है।
इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से पॉजिटिव साइड में इनफाइनाइट तक नंबर, जीरो से नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट तक नंबर, सारे नंबर अगर ऐड कर दिए जाए तो ये हमारे नंबर क्या है, एक सीरीज में रख दिए जाए तो ये नंबर क्या है हमारे इंटीजर्स। मतलब कि अगर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये नंबर क्या होंगे हमारे इंटीजर्स। तो ये सब इतने नंबर हो गए। अभी बात करनी है हमें इवन, ऑड, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। समझ में आया? आगे बात करते हैं जल्दी से थोड़ा। आगे बात करें तो नेक्स्ट है इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। मतलब 2 4 6 8 10, ये क्या है 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ऑड नंबर जो हो गए। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे नंबर क्या होंगे हमारे ऑड नंबर होंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। p बाई क्यू मतलब, p बाई क्यू मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिख सके। मतलब p बाई क्यू का मतलब ये है हमारा कि 1/2, 3/7, या 3/7 इसको लिख सकते हैं 2/5। आगे बात करें तो 3/9 या 8 ऐसे लिख सकते हैं। देखो सिर्फ सारे नंबर हमारे क्या होंगे रेशनल होंगे, बट जो q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जो पी क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्या समझे? क्यू की वैल्यू कभी भी 0 ना हो तो वो सारे नंबर क्या होंगे हमारे, मतलब भिन्न में नीचे कोई भी 0 ना हो। अगर 0 नहीं है तो वो हमारे सब क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर जो रूट में लिखे जा सके, अंडर रूट के अंदर, ऐसे नंबर जिनको हम रूट के अंदर लिखे वो सारे नंबर क्या होंगे हमारे इरेशनल नंबर। बात करें तो √2, √3, √5 को समझ में आया, √7, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, ये सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर हैं। और एक बात और थोड़ी सी कि डिवाइड में नंबर आए, ये सारे नंबर हैं ऑलरेडी, जैसे हमने लिखा है ये इरेशनल रेशनल ही है, लेकिन इरेशनल की बात करें तो कभी कभी ऐसे नंबर मिल जाते हैं जिनको हम काटते रहें। मतलब अगर हम काटना स्टार्ट करें तो एट लास्ट कटे ही ना, इनफाइनाइट तक जाए। लेट करते हैं 10/3 या 22/7, लेट कर रहे हैं, लेट करते हैं। 7 त्रिक 21, 1 कैरी, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2, 7 दूना 14, 6,
7 8 56। देखो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। यह बात कर ले 10/3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा, इसको कहते हैं नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ऐसा कोई सीरीज जो कहीं ब्रेक ना हो, इनफाइनाइट तक जाए, तो ऐसे नंबर को अभी हम इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो कुछ समझ में आया? देखो ये सारे नंबर याद रखना, क्योंकि जब हमें सीरीज मिलती है तो वहां बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभी तो कंपोजिट से सीरीज बन के आ जाती है और 2 3 स्टेप बाद हमें पता चलता है कि उनका जो है डिफरेंस कंपोजिट था। ठीक है, तो हमारी माइंड में अगर वो उतनी समय नहीं सेट होगा, एक सीरीज नहीं बन पाएगी, क्योंकि कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो सीरीज नहीं बनाते। इवन नंबर तो बनाते हैं 2 4 6 8 का, और भी बनाते हैं 1 3 5 7 9 का और 2 2 का गैप, बट कंपोजिट किसी तरह का कोई गैप नहीं बनाते। कंपोजिट में हमें ऑड नंबर में मिल जाते हैं, इवन नंबर में मिल जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका क्या रोल है, क्या कौन से नंबर आ गए, समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाए, सीरीज नहीं लग रही, नहीं। तो हमें जब नंबर अगर सही से याद होंगे तो हम उसको आराम से कर लेंगे, कोई कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। देख लेते हैं थोड़ा सा डिवीजन का। डिवीजन में जाते हैं डायरेक्ट हम। देखो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये सब देखो नॉर्मल चीजें हैं। अगर हमें टेबल आती है, कोशिश करेंगे कि 30 तक टेबल हम याद कर लें, कोशिश करेंगे। और टेबल नहीं याद तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स लाएंगे, ऐसे ऐसी बातें बताएंगे कि आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हम सोचेंगे कुछ माइंड में, और मल्टीप्लाई थोड़ा सा, बहुत लेंदी नहीं, थोड़ा सा लेंदी होगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे माइंड में ही, या छोटी सी 2 लाइन में पेन चला के भी काम कर लेंगे, तो वो हम सीख लेंगे। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिवीजन की। देखो डिवीजन की बात करें तो हमें कभी कभी नंबर ऐसे मिल जाते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, अंश पे ऐसे नंबर मिल जाएंगे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जो नीचे नंबर दिया गया है, ऑड नंबर इवन नंबर जो भी दिया गया है, उस नंबर से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम कोशिश क्या करते हैं, अगर दिया गया है सबसे पहले 2 4 6 7 8 अपॉन 5 2 4, कुछ ऐसा दिया गया है, कोशिश करते हैं 4 यहाँ 8 है, सम संख्या है, इवन नंबर है, काट ले 2 से, काट ले 2 से। देखो 2 से तो काट लेंगे, बट अगर हम 2 से काटना स्टार्ट करें तो कहां तक काटेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब इसको 2 से काटेंगे, इसको फिर से शायद इवन नंबर आ जाए, मतलब फिर से हम काटने बैठ जाएं, 2 से काटो फिर से इवन नंबर 2 ऊपर नीचे जाए, फिर 2 से काट रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजें सीखेंगे कि ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर किससे कटेगा, एक साथ हम लेके सोच लेंगे कि कौन सा नंबर किससे कटेगा। 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, किससे कट रहा है। अगर हमें ये चीज पता चल जाए ना, तो हम इसको बहुत ही जल्दी काट सकते हैं, बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, यही चीज देखेंगे डिवीजन में। अगर किसी नंबर को हम 2 से चेक करें कि 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल कैसे है कि नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। ऐसे नंबर जिनमें 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पर आए, समझ में आया।
अगर किसी भी लेंदी से लेंदी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर है और 0 भी है तो हम किससे काट सकते हैं? 2 से। कोई इसका कोई सोचना नहीं है, हमें लास्ट में देखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 2, 4, 8, 3, 6, 2, 5, 4, 0 ऐसे नंबर दिए गए हैं etc। मतलब लास्ट में 8 है, 2 है, 0 इकाई का मतलब इकाई वाली संख्या 8, 2, 0। तो हम ये इसको किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं। 3 से बात करते हैं, 3 से डिविजिबल, 3 से विभाजित। तो 3 से विभाजित का क्या शर्त है? हमारी शर्त यही है, सिर्फ इतना ही सोचना है कि जो नंबर दिया गया है हमें लेंदी, उस नंबर के अगर हम सारे नंबर्स को जोड़ डालें, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके जो नंबर्स हैं उन सब नंबर को ऐड कर डालें और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या हमारे 3 से 100% डिविजिबल होगी। देख लेते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिसके सभी नंबर का योग 3 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जिसके सभी नंबर का योग 3 से विभाजित हो। लिखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। 2, 8, 5, 2, 8, 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2, 8, 5 आगे बात करें तो 6, 7 कामा क्यों लगा रहे हैं? 6, 7, 5 ये दो नंबर जैसे दिए गए हैं, 5 लास्ट में, 5 लास्ट से 5 से डिविजिबल है, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे। 3 की बात कर रहे हैं। 3 में क्या लिखा है? सभी नंबर का योग। तो सभी नंबर का योग मतलब 5 + 8 + 2 5, 8, 5, 13, 2, 15। 15 क्या 3 की टेबल में आता है? आता है मतलब 3 का डिविजिबल ये नंबर है। इसमें देखें 7, 5, 12, 6, 18। 18 3 की टेबल में है? हाँ है। अगर हाँ है तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है। अगर इसका एडिशन 17 आ जाता तो ये 3 की डिविजिबल नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल का मतलब है कि कोई भी नंबर दिया हो उसके लास्ट के 2 नंबर ऐड कर लो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा होल नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब एडी इकाई और दहाई के नंबर को जोड़कर जोड़ दें और वो 4 से विभाजित हो। इकाई और दहाई का मतलब लास्ट के 2 नंबर, इकाई दहाई। एग्जांपल देखें, अगर 2, 4, 6, 7, 8, 4, ठीक है, या देख लें 2, 3, 5, 7, 3, 2, ठीक है। 3, 2 नहीं, इसको लिख लेते हैं हम 6, 2। तो हमने क्या कहा? इकाई और दहाई मतलब लास्ट से 2 नंबर 1, 2 इन दोनों को ऐड करो, 8, 4, 12। 12 क्या 4 से डिवाइड है? हाँ है। अगर है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा।
इसके लास्ट के दो नंबर है, 6 2 8, 8 4 से डिवाइड है, हाँ है। अगर हाँ है तो ये होल नंबर हमारा 4 का डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसको भी प्रॉब्लम समझ में आए आप हमसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो 2 3 4 का देख लिए। 5 की बात करते हैं, 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल बहुत सा आसान है। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, बस 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखें तो 550 या 570, अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड है, या तो 1175 है, मतलब अंतिम में 5 है तो 5 से डिविजिबल है। तो इसमें कोई शर्त नहीं है ज्यादा। 6 से देखें, 6 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल का कोई अलग से रूल नहीं है। अगर 2 और 3 से डिविजिबल का रूल अप्लाई हो तो 6 से डिविजिबल होगा। मतलब 2 और 3 का मतलब क्या है? यदि अंतिम में 0 2 4 6 आए तो 2 के डिविजिबल हो गया। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या है? अगर सभी नंबर का योग 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल, और जब दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी 6 का डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि नंबर ले लेते हैं 7 5 6, ये नंबर लिए। इसमें देखो 2 से डिविजिबल, लास्ट में अगर इकाई का सम है तो 2 से डिविजिबल, मतलब ये तो कंडीशन फॉलो हो गई कि 2 से तो डिविजिबल ये है। लेकिन 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? 6 5 11 7 18, 18 मतलब 3 से भी डिविजिबल है, तो मतलब इससे से भी है, इससे भी है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 की बात करते हैं। 7 से डिवीजन, 7 से डिविजिबल का क्या मतलब है? देखो 7 से डिविजिबल में सिर्फ एक रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई नंबर 6 बार पुनरावृत्ति में लिखा हो, अगर कोई नंबर 6 बार पुनरावृत्ति में लिखा हो, अगर कोई नंबर 6 बार पुनरावृत्ति हुई हो, पुनरावृत्ति में लिखा हो, मतलब एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो एग्जाम्पल का मतलब ले लेते हैं 3 3 3 3 3 3, कितने टाइम हुआ? 6 टाइम। 6 टाइम का मतलब ये 7 से डिविजिबल है। जैसे मान ले 7 या 8 8 8 8 8 8 2 2 4 2 6, ये भी है। एक ग्रुप में चलता है 25 25 25 25 25 25, बट ये ग्रुप कितने टाइम होने चाहिए? 6 टाइम, तभी 7 से डिविजिबल होगा। इसको देख लें, डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। 7 7 चौक 28, अगर इसको हम काटें 7 से तो 7 चौक 28, 5 13 53, 7 7 छंग 42 7 49, 4 7 छंग 42, 1 7 एकम 7 6 7 9 का
63, देखो कट गया। तो कोई भी नंबर होगा अगर 6 टाइम पुनरावृत्ति हुई है तो वो 7 से डिविजिबल होगा। आगे 8 9 की बात करते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली हैं अगर एक बार आप इसको देख लिए तो, और वीडियो को बीच में छोड़ दिए तो शायद कोई नंबर आपको सही से समझ में ना आए और आप उसको कहीं एग्जाम में कहीं जाने के बाद हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो जाए। कोशिश करिएगा देखने की। 8 की 8 से डिवीजन का मतलब ये है कि अंतिम 3 संख्याएं 8 से 8 की डिविजिबल हो, 8 की 8 से विभाजित हो या अंतिम में 0 0 0 आए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो या तो ऐसा कुछ आ जाए 0 0 0 का मतलब ये है 3 2 5 8 0 0 0। ये नंबर हमारा क्या 8 से कटेगा ही कटेगा। अब 8 से विभाजित हो तो ऐसा कोई नंबर देखते हैं, जैसे कि लिख लें 5 7 6 3। स्टार्टिंग में तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8 से डिविजिबल मतलब 124, 124 कटेगा ये 128 ले लेते हैं। अंतिम की 3 संख्या, ये 3 संख्या अगर 8 से विभाजित है तो ये पूरा नंबर 8 से विभाजित होगा। 8 एकम 8 4 वाला 8 छंग 48, ये विभाजित है मतलब पूरा विभाजित होगा। ठीक है, 9 की बात करें, 9 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल का मतलब है यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो। कोई नंबर दिया गया है उसके सब नंबर का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी। बात कर ले, एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 1125, 1125 मतलब 5 2 7 1 8 1 9, 9 से डिविजिबल है तो इस मतलब इन सबको जोड़ दिए 9 आया, 9 9 का डिविजिबल हाई है तो मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। आगे बात करें अगर तो 3 5 7 3, 5 3 8 7 15 3 18, 18 9 से डिविजिबल है। हाँ है, अगर है तो ये नंबर हमारा 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, दो और है बस। 10 और 11। टेन से डिविजिबल का मतलब यह है कि यदि इकाई का अंक 0 है तो बस केवल 0 होगा तभी, मतलब 570 650 1120 मतलब अंतिम में अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल है। 11 का मेन 11 का है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। यदि सम स्थानों की संख्याओं का योग और
विषम स्थानों की संख्याओं का योग निकाल कर अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्याओं का योग निकाल कर उन्हें आपस में घटा दे। तो अगर 0 आए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आए तो वह नंबर 11 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे देख ले, अगर हम 2 4 7 9, ठीक है, नंबर लिख रहे हैं सोचकर। 5 ये कोई नंबर लिखा हुआ है। अब सम स्थान विषम स्थान का मतलब यही है, 1 2 3 4 5 6 7 यही इसके स्थान है। तो ये हमारे कौन से हो गए? सम स्थान। और ये हमारे क्या हो गए? विषम स्थान हो गए। तो अगर इनको ऐड करें, इनको हम ऐड कर दें, 4 2 6 7 6 13 9 22 13 9 22 5 7 5 12 बचा कितना? 5 3 8 3 11। अगर इनको हम ऐड कर ले तो आया 11। और इन दोनों को क्या करें? माइनस घटा दें, 22 माइनस 11 तो आया 11। और ये 11 किससे है? 11 से विभाजित। अगर ये 11 से विभाजित है तो ये हमारा पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा, 100% होगा, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर, ये एग्जांपल हो गया क्या? 2 5 4 3 7 3 9। दूसरा देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। 5 और ये नंबर दिया गया है, जैसे 5 8 4 3 2। पोजीशन देखें तो ये विषम पोजीशन, ये विषम पोजीशन, ये विषम पोजीशन, और ये दोनों हमारे सब पोजीशन पे हैं। तो 8 3 11, 5 4 9 2 11। और इनको दोनों को हम माइनस कर दें, क्या आ गया? 0। तो बताया कि अगर 0 है तब भी 11 से विभाजित है, अगर इन दोनों का माइनस 11 से विभाजित हो तब भी 11 से विभाजित है। तो देखो, ये हुआ डिवीजन का एक फंडा जो हर एग्जाम पे हर जगह पे काम आने वाला है। तो देखो, हम अभी स्टार्ट किए हैं इस चैप्टर को, इस एक टॉपिक को। अगर आपको अच्छी तैयारी और अच्छे नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है तो कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबके पास पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सब्सक्राइब कर लें अगर आप, तो आपको जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर तक पहुंचे। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अभी धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।